बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ गोंदल। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज इनसाइड बार्सिलोना स्पेन से। आज हमने एक प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम स्पेशली हमने रखा है सैयद फरियाद हुसैन शाह साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेन के। तो जिस तरह पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? पहले तो आप बताएं ठीक ठाक है। दूसरा आप ये चीज़ एक बात बता दें कि जिस तरह पाकिस्तान में इस टाइम सियासी दर्जा हरारत चल रहा है, आप इस हवाले से क्या बात करेंगे? तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो सारी इस टाइम जेल में है, नज़रबंद है। तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो बंदे सलासल हैं। 7,000 के करीब कारकुन जो हैं वो जेल में जा चुके हैं। 45 के करीब कारकुन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से आप तहरीक इंसाफ के इधर के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या बात करेंगे, क्या कहते हैं आप? देखें, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस की बात है जी जी। कि जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, इससे कोई पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं हो रहा। जी जी। इससे पूरी दुनिया में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि जो एटमी पावर रखता हो ऐसा मुल्क, और उसमें एक सियासी ये जो बुरहान चल रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। इसमें जो अभी प्रॉब्लम ये है कि रजीम चेंज के बाद इसमें कोई हुकूमत नहीं आई। क्या आपको पता नहीं है कि जब मुस्लिम लीग काफ और या नवाज लीग या जरदारी ये जब हुकूमत में होते थे तो ये कहते थे मैं एक गिरबान खींचूंगा, मैं इनको सड़कों पे घसीटूंगा। ये आज सारे इकट्ठे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ। आप ये बताइए इकट्ठे किसके खिलाफ हो गए? ये सारे ये इकट्ठे किसी के खिलाफ नहीं हुए। मुझे और आपको नजर आ रहा है ये इमरान खान के खिलाफ हैं। ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है। ये इमरान खान हर जलसे जुलूस में वो बार बार एक बात करते हैं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ की वजह से इमरान खान के खिलाफ है। अगर इमरान खान इनको एनआरओ देता तो सब वेल एंड गुड था। यही बात नून लीग और पीपल्स पार्टी पिछले 25 साल से करती आ रही है। वो एक दूसरे को एनआरओ देते थे और वक्त गुजारते थे। अभी खान साहब जब से यहाँ पाकिस्तान में है, वो खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान का 1 रुपया भी नहीं माफ करना चाहते। यार आपने उनका एक किस्सा बार बार सुना होगा। आरिफ अलवी के पास वो कराची आए थे, तो वहां पे उन्होंने किराया उससे उधार मांगा था, और एंड ऑफ टाइम उन्होंने आपके पास एक ब्रीफ केस था, वो नोटों में भरा हुआ था। आरिफ अलवी ने कहा सर इमरान खान साहब आपने इसमें से पैसे क्यों नहीं दिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अमानत है। यार जो बंदा 400-500 रुपया एक सदके खैरात से नहीं निकाल के देता तो वो करप्शन कर सकता है। ये लोग सिर्फ उसकी करप्शन के अलावा निकले हुए हैं। आपने जो करप्शन की बात की है, जो अलकादर ट्रस्ट है, इस हवाले से आप क्या बात करते हैं? जो पीडीएम के लोग हैं वो तो कहते हैं खान साहब ने जो 60 अरब का जो है घपला किया इसमें, इस हवाले से प्लीज। सर खान साहब ने, पहली बात तो ये है कि जो भी खान साहब पर शक करता है इंतहाई बेवकूफ इंसान है। उसके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है। खान साहब आपने पहले ही कह चुके हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा जितना भी एहसास है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा, बनी गाला हो चाहे कादर ट्रस्ट ही क्यों ना हो। पहली बात तो ये है कि उनको टेक केयर बनाया गया है, टेकर बनाया गया है, वो उनके मालिक नहीं है। सर इसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अगर किसी को टेक केयर बनाया जाए। तो ये एक कादर यूनिवर्सिटी जो है वो किस बुनियाद पर बनी हुई है? इस बुनियाद पर बनी हुई है कि मेरे नबी की सीरत नबी के ऊपर थीसिस किए जाएं और सूफीनिज्म को प्रमोट किया जाए। इससे हमारे मुल्क में जो आज से 75 साल बनते आ रहे हैं, जो उलमाए दीन बनते आ रहे हैं, उसमें जो कमी कुताही रहेगी है उससे भी वो क्लियर करना चाहते हैं, वो रिसर्च करें। हाँ। एक चीज ये भी है कि जब नैब वालों ने खान साहब को जिस दिन अरेस्ट किया है, उसी दिन नैब वालों ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जितने भी केसेस नैब में उनके चाह रहे थे उनको बरी कर दिया। ये दोहरा म्यार नहीं है नैब का? सर पहली तो बात ये है, उनका नैब का इमरान खान को पकड़ना ही गैर आईनी गैर कानूनी था। जी। आप किसी को भी सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार नहीं कर सकते, हाई कोर्ट से गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि वो जो नैब के तनाजुल में जो आए हुए थे, उन्होंने
हाई कोर्ट की खिड़कियां तोड़कर जिस तरह किसी इमारत में हमला करके निकलते हैं, जिस तरह किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए जाते हैं, इस तरह उन्होंने इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की है और वो करके ले गए हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि ये दोहरा मेयार नहीं है, सर आप ये बता दें कि इस वक्त हुकूमत जो है उसमें कितने बंदे हैं जो बेल पे हैं। सर ये सब जो है क्रिमिनल बंदे हैं, इनको पता ही नहीं है सियासत का। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क में एक जंगल का कानून बनाया हुआ है, कोई कानून नहीं है इनका। जब इन्होंने हलफ उठाया था, जनाब शहबाज शरीफ साहब जो नीम पागल है, वो एक वजीर आजम नहीं है, नीम पागल है, उसने जब हलफ उठाया था तो उस दिन भी उसके ऊपर एक दफा लगनी थी जिसमें वो उनको जेल होनी थी, हमजा शहबाज शरीफ को भी होनी थी। ये सब यही कर रहे हैं कि नैब वाले जिन पर 1200 अरब रुपए का केस है उनको नहीं पकड़ा गया, और जिसने एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक ट्रस्ट बनाया, उसको पकड़ लिया जाता है। और जो पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है सारी इस टाइम जेल में है। इस हवाले से आप बात करें। और दूसरा, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आपको मुज़ाकरात जो है दोबारा जो है करने चाहिए, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, चीफ जस्टिस साहब इंतहाई अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में इस्तेकाम देखना चाहते हैं। उन्होंने अभी वो कुछ सख्त फैसले ले सकते थे, उनके पास मौका भी था सख्त फैसले लेने का, लेकिन उन्होंने इसको देखा कि पाकिस्तान के लिए ये नुकसानदेह है। उन्होंने की वजह से सख्त फैसले नहीं ले सके। जो मौलाना साहब के लोग उधर बैठे हुए हैं, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जंगला प्लान कर जो आगे इंटर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या इस वजह से वो सख्त फैसले नहीं ले सके? सर ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, तो उसमें अगर आप देखें तो इनके पास अभी जो 1000-1500 बंदे आए होंगे, तो इनको कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सबको नजर आ रहा है कि एक बंदा जो आपने अभी भी कंटेनर पे भी उसने पीडीएम लिखा हुआ है और हुकूमत भी पीडीएम की है। सर ये किस तरह हो सकता है कि एक बंदा अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ आके धरना दे? सर ये गवर्नमेंट के खिलाफ धरना नहीं दे रहे, ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस को बता रहे हैं कि आपने इस तरह के फैसले नहीं करने। लेकिन चीफ जस्टिस एक मर्द मुजाहिद है, उसने ये ठान लिया है कि पाकिस्तान में मैंने किसी को भी कानून से बालातर होने नहीं देना। लेकिन अगर वो किसी को थोड़ी रियायत दे रहे, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो इनको छोड़ देंगे, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बताएं कि मौलाना साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आखिर वो करप्शन के खिलाफ धरना नहीं दे सके, जो इस निज़ाम की खराबी है उसके खिलाफ धरना नहीं उन्होंने दिया, जो दुनिया भर में जो आका अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताखी के हवाले से जब वाक़यात हो गए उनके हवाले से उन्होंने धरना नहीं दिया। आज क्या जरूरत पड़ी कि वो अपने बंदे लेकर इस्लामाबाद पर सुप्रीम कोर्ट के आगे चढ़ दौड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट पर? इस वाले से सर मौलाना साहब हमेशा दूसरे सियासतदानों के हाथों कठपुतली बनते हैं और बनते आ रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ नोटों की बने हुए, आज भी बने हुए, ये नोटों की गेम है। सर जब इनको ब्रीफ केस मिलते हैं, जब इनकी करोड़ों की लस्सी के हिसाब नहीं लिए जाते, तो ये इस तरह के काम तो करते हैं। आज भी वो यही काम कर रहे हैं, अपनी पुरानी जो करप्शन है उसको छुपा रहे हैं और अपने पुराने दोस्तों का साथ दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है? ये पीडीएम के जितने लोग हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनको तो इलेक्शन ही सूट करता है, और इलेक्शन में जाए और अपने मुंतखब होकर आ जाए, पार्लियामेंट में पहुंच जाए, अगर अवाम उनको वोट दे। ये सारे लोग इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इस वाले से सर इनको साफ पता है कि हमारा एक भी वोट नहीं है। इन पीपल्स पार्टी पंजाब से बिल्कुल जीरो हो चुकी है, नून लीग बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अगर पार्टी इस वक्त मौजूद है तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। आप देख लें 75 साल से आज तक किसी ने फौज के खिलाफ कुछ बात नहीं की। आज बच्चा फौज के खिलाफ बातें कर रहा है। हम हरगिज ये नहीं चाहते थे। इमरान खान ने जो इतना टाइम दिया, अदालतों के पीछे लगे रहे, हर अदालत में हर पेशी पे वो जाते रहे, सिर्फ इसलिए कि कानून का एहतराम करना चाहिए। हर माशरे मुअज़्ज़म माशरा हमेशा कानून का एहतराम करता है। आप ये बताएं कि आखिर फौज के खिलाफ जो पाकिस्तान में इस टाइम जो नफरत बढ़ चुकी है, उसकी खास वजह क्या हो सकती है? सर उसकी गलत पॉलिसियां हैं। अगर आप एक फौजी तो बॉर्डर पर जान दे रहा है, क्या गलत पॉलिसियां जो मेन मरकजी लीडरशिप है फौज की उसकी है? सर ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, पाकिस्तानी कौम जो है फौज के साथ दिलो जान से है, अभी भी मोहब्बत करती है।
वो उन फौजियों से मोहब्बत करती है जो मुल्क के लिए जान देते हैं, जो मुल्क के लिए सर्वाइव करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं, उनकी नहीं। सर किसी से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं कराई जाती। इमरान खान ने किसी को लेटर नहीं लिखा कि मेरे लिए निकलो बाहर, किसी को फोर्स नहीं किया, किसी ने खड़े मुल्क के लिए, सर मुल्क के लिए आप जब भी कोई काम करता है अवाम उसके साथ होती है। इमरान खान ने अगर शौकत खान ने बनाया तो उसने अपनी जेब से नहीं बनाया, मेरे और आपके पैसे से बनाया है, लेकिन लोगों ने ट्रस्ट किया, लोगों ने ट्रस्ट किया। अच्छा ये बात बताएं कि जब ये 9 मई का वाकया होता है, उसी दिन कोर कमांडर लाहौर का घर पर उस पर हमला होता है, कोर कमांडर पेशावर का घर जला दिया जाता है, GHQ पर हमला आवर लोग होते हैं। इस हवाले से जो PTI की ऑफिशियल पॉलिसी है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें जी, आप काफी देर से सहाफत कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना कितना मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल काम। और GHQ उस जो हमारा हेड क्वार्टर है सर, अगर उसमें कोई बंदा बगैर किसी मजामत के अगर दाखिल हो सकता है ना, तो आप समझ जाएं कि वो खुद चाहते हैं कि दाखिल हो जाएं सर। अदरवाइज कोई भी बंदा किसी भी कोर कमांडर के हाउस में नहीं जा सकता, ना ही GHQ में जा सकता है। तो ये सब था कि चलें मजामत ना करें, ये कौम अपनी है, अच्छा फैसला था कि किसी के साथ मजामत ना की जाए और इनको, लेकिन जो जराओ गिराऊ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो जिसने भी किया, जो भी उसके पीछे मुहर्रकात हैं, उनको काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मुल्क अपना है, हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो हम अपनी आजादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने कानून की सलामियत के लिए कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी ये हक नहीं बनता कि वो किसी भी एक चीज को तोड़े, भारत को नुकसान पहुंचाए। अच्छा ये बात बताएं कि 7000 के करीब जो खान साहब की आज की बात है कि उनके लोग जो हैं, उनके कारकुन जो है अरेस्ट हो चुके हैं। इस हवाले से कोई लीगल पैनल, कोई वकला का आप लोगों ने तश्कील दिया है? और जो 45 के करीब लोग जो शहीद हो चुके हैं, जो आपके कारकुन हैं, उनकी जो उनके वालिदैन के साथ उनकी जो जिनके बेटे चले गए हैं, उस हवाले से आप बताएं कि क्या अपडेट है? देखें, आपको पता होगा कि आज खान साहब ने जो हमारे कारकुन शहीद हुए हैं, उनकी गायबाना नमाज जनाजा जो है वो जमान पार्क के बाहर अदा की है। और जिन के हमारे साथ राब्ते हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है, उनके साथ खान साहब पर्सनली इज़हार यकजहती कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। तो यही बात है। अगर PTI का कोई ऐसा प्लान है कि जिनके जवान बच्चे चले गए हैं, अगर कोई जिनका कोई एक ही वाह सहारा था, तो PTI का कोई ऐसा प्लान मुआशी तौर पर है कि उनकी कफालत जो है वो PTI अपने जुम्मे ले सकेगी? इस वाले से देखिए, मैं इसका मैं जवाब तो ठीक से नहीं दे सकता ऑफिशियली तौर पर, क्योंकि मुझे इसका मालूम नहीं है अभी। लेकिन खान साहब ने आज तक किसी को भी, आप देख लें, अगर जो वजीर आजम, वो जो वजीराबाद में हमारे वो एक गोंदल शायद लड़का मोहसिन गोंदल था, वो शहीद हुआ, खान साहब ने उनके घर भी जाके पैसे भी दिए, इमदाद भी की। खान साहब ने आज तक किसी को भी तनहा नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जो PTI के कारकुन हैं, अपने जो शहीद बहन भाई हुए हैं, उनके बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके केस के हवाले से कि जो मैंने पहले भी बात की कि वकला का को आप लोगों ने की प्लानिंग में है कि ऐसा पैनल तश्कील दिया जाए कि जो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट और PTI की आदत बर्दाश्त करे, और उनके जो इस केसेस जो बने हुए हैं उनको इस केसेस से रहाई मिल सके। देखें, हमारे पास है ना PTI के वकला की एक ना पैनल की लिस्ट है जो हर शहर में है, हर जो है इनके जो बार है, उसमें हमारे जो PTI के वकला हैं वो मौजूद है, सरगर्म है। वो अपने तौर पर भी अपने नंबर उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, अपने शहर में भी, हर जगह पे जो अपने हल्का बाब है उनमें भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अगर कोई भी हमारा कारकुन किसी मुश्किल में है, उसके जो बहन भाई कोई भी रिश्तेदार हैं वो हमसे राब्ता करते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसका हर केस लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो पार्टी इसका बर्डन उठाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक चीज ये बात बताएं कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री बताती है कि पॉपुलैरिटी अवाम में जितनी भी हो, इक़्तिदार एस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत से मिलता है। इस हवाले से आप क्या करेंगे? खान साहब तो इसमें पॉपुलर लीडर हैं, और जिस तरह भट्टो साहब एक पॉपुलर लीडर थे लेकिन उनको शहीद कर दिया गया। इस हवाले से आप बताएं कि क्या एस्टेब्लिशमेंट से कोई तल्लुकात बेहतर होने की भी तवक्को है? क्या आप कहते हैं इस हवाले? देखें, फौज हमारी है जी, और मुल्क भी हमारा है, जी, और चलाना भी हम नहीं है। जी,
अगर कोई गलत है तो फिर भी उसको ठीक भी करना है, जी जी अगर कोई इख्तलाफात राय है तो उसको भी हमने दूर करना है। जी जी लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहना या ना रहना या उनकी पॉलिसियों पे चलना, ये एक अलग बात है। जी जी हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जी जी पाकिस्तान उस वक्त मजबूत होगा जब हम सब इकट्ठे होंगे, जी तो वो एस्टेब्लिशमेंट हो या चाहे कोई जमहूरी इदारे हो, सबको मिलकर काम करना चाहिए और हर एक को अपनी अपने दायरे कार में रहकर काम करना चाहिए। आपने कहा जी इकट्ठे काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ आज ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है, जो लोग पीटीआई के पाबंद सलासल उनको एक तो रहा किया जाए, उनको पहले बाहर निकाला जाए और मुज़ाकरात दोबारा सियासी जमातें जो शुरू करें। आपको को तवक्को है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे बाकी जमातों से? देखिए, मुज़ाकरात कामयाब हों जी जी या ना हो, जी जी पाकिस्तान को चलाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमको एक इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी। जी जी यही अभी असल में हम कुछ भी कर लें, मसला पाकिस्तान में एक ही है, वो इलेक्शन है। अच्छा जी जी आपने इलेक्शन की बात की। पिछले दिनों जो मुज़ाकराती टीम जो तकरीबन फाइनल उनका हो चुका था, और वो जो पीडीएम की तरफ से बात की गई कि जुलाई के एंड तक हम असम्बलियां तोड़ देंगे और ज़ाहिर है उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन खान साहब ने कहा कि आप 14 मई से पहले ही पार्लियामेंट असम्बलियां तोड़ें तो तब मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? सर, ये जो पीडीएम वाले हैं ना, जी जी इनकी किसी बात पर भी हमें कोई यकीन नहीं है। जी जी ये झूठे हैं। जी जी ये ऑन द रिकॉर्ड राना सनाउल्लाह जी जी और ख्वाजा आसफ जी जी आसन, जी ये जी सब ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं जी कि हाँ साहब, आप इलेक्शन चाहते हैं तो आप पंजाब की असेंबली तोड़ दे, केपीके की असेंबली तोड़ दे, जी जी तो हम वफाक तोड़ देते हैं। जी जी इन्होंने खुद कहा था सर, जी जी आज 1 साल हो गया, क्या इन्होंने इस तरह किया है? जी। इनकी बात पर कौन यकीन करे? जिनके जो पीपल पार्टी के जो सदर हैं आसिफ जरदारी साहब, जी जी वो सब कुछ करके लिख पढ़ करके वो कहते हैं कौन सा हदीस है, कौन सा आयत है। जी जी इनकी बातों का क्या यकीन? लेकिन जब तक ये जी जी खुद एक अमली जामा नहीं पहुंचाएंगे अपनी झूठी या सच्ची बात को, जी जी उस वक्त तक हम तो यही मुतालबा करेंगे, आप पहले ये करें तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने कहा कि इन पर यकीन नहीं किया जा सकता, तो सियासतदान तो इस टाइम आप करप्ट कहें उनको, आप कहें कि वो उनकी बात झूठी है, अब जो दिल है बात कर रहे हैं, लेकिन हर बात तो सियासतदानों ने ये आपस में ही करनी है। अगर आपस में नहीं बात करेंगे तो जाहिर है फिर तीसरा अदारा जो एस्टेब्लिशमेंट का है, फिर उनकी तरफ लोग देखेंगे, तो आहर बात तो इन्हीं से करनी पड़ेगी। इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, बार बार फौज की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट में जहां से मैं आपकी मुराद ले रहा हूं वो फौज ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब जमहूरी बंदे इकट्ठे मिलकर किसी फैसले पर नहीं पहुंचते तो कानून हमारा मौजूद है, आइन हमारा मौजूद है, और आइन में इम्प्लीमेंट कराने के लिए जजेस मौजूद हैं, और जजेस ऑर्डर करेंगे तो ये सब मानेंगे। अभी ये नहीं थे, नायब का क्या काम था इनको इस तरह गिरफ्तार करना? जी जी बिल्कुल, आपने कहा जी जजेस मौजूद है, जजेस का फैसला 14 मई का गुजर चुका है। कल का जो उनका दिन था इलेक्शन करवाने के हवाले से जो उन्होंने डेट दी थी वो तो गुजर चुका है। अब आगे क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? सर, नाहिली भी हो सकती है। जी जी ये वैसे तो हकीकत में ये है ही नाहिल, जी तो नाहिल भी हो सकती है। ये अभी चीफ जस्टिस साहब दोबारा इसको पाकिस्तान को एक बड़े बुहरान में ना जाने के लिए इसका बचा लिया उन्होंने, तो थोड़ा सा टाइम दे दिया, 1 हफ्ता टाइम दे दिया। इसमें उन्होंने दोबारा कह दिया कि सारी जमातें मिलकर बैठे और किसी फैसले पर पहुंचे। मुझे इंशाल्लाह अल्लाह के घर यकीन है कि बहुत जल्द कोई अच्छा सा फैसला आ जाएगा जिससे पूरी कौम इस बहरान से बाहर निकल आएगी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो पीटीआई की जो मरकजी क़यादत खान साहब हैं, क्या इस दफा जो पिछली दफा लोगों को टिकटें दी गई उस तरह टिकटें दी जाएंगी, या इस दफा जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं उनको पीटीआई के जो लीडरशिप है खान साहब है वो उनको टिकटें दी जाएंगी? सवाल प्लीज। सर, पहली तो बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि इलेक्शनों के लिए आपने ये नहीं देखना ये काबिल है या नहीं काबिल, आपने ये देखना होता है कि कौन बंदा है जो इलेक्शन विन कर सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। ना उसमें पैसों की कोई लिमिट होती है कि उनके पास सरमाया कितना है, ना ये उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एक महसूस सी क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन आपका जो सवाल था कि पहले जो हुआ
टिकटों के मामले में जी जी इस दफा खान साहब खुद चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं जी जी और खुद हर एक को टिकट अलॉट कर रहे हैं। लेकिन ये आप इसमें कभी भी आप कोई किसी को टोटल हर एक को नहीं आप खुश कर सकते। जी जी एक इलाके में एक जो है यूनियन कौंसिल में 10-10 बंदे हैं जी जी सर। अभी तो पीटीआई को मसला बन चुका जी कि जी हर जगह पे हमारे इतने कारकुन हैं और जी इतने मेहनती कारकुन हैं, जी जी किसको छोड़े और किसको रखें। जी बिल्कुल, लेकिन यही बात कर रहा हूँ कि अगर खान साहब की इस टाइम 70% के करीब एक सर्वे में चीजें आती हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी है, अगर इतनी पॉपुलैरिटी में क्या इस टाइम जो एक पढ़ी लिखी एलीट है हमारी जो रवैया रखते हैं, क्या उनको टिकटें देने से ज़ाहिर है अगर वो असम्बली में आएंगे तो असम्बली में आके कानून साजी में वो काम कर सकेंगे? इस हवाले से प्लीज। जी बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए, जी जी लेकिन मेरा एक जाती जो ख्याल ये है जी कि जो पढ़े लिखे हैं उनको साथ रखना चाहिए, जी जी उनको साथ में रखना चाहिए, उनको उनको ट्रेन करना चाहिए जी जी कि वो आइंदा से जो आइंदा जो आ रहे हैं साल उसमें ये भागदौड़ संभाल सकें, जब सिस्टम ठीक हो हाँ जाए, सिस्टम चल सके, सिस्टम ठीक हो जाए तो फिर वो आ आ सके। सके। एक चीज ये सामने आई है कि जो टिकट के हवाले से जो एमपी और एमएनए को जो अभी तो ज़ाहिर है पंजाब का इलेक्शन के हवाले से टिकट फंड जो है 2 करोड़ रुपया तक से 5 करोड़ तक रखा गया। इस वाले को आपके पास अपडेट है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि टिकट के मामले में किसी से कोई 1 रुपया भी लिया जाए। इलेक्शन फंड पार्टी नहीं 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 ऐसा कोई नहीं है, आपको शायद कोई गलत इन्फॉर्मेशन है। जी जी मैं पार्टी का हिस्सा हूं और मैं हर मीटिंग में जाता हूं, हर जगह पे जाता हूं। जी ऐसा कोई नहीं है कि फंडिंग की जाए, जो भी है बंदा खुद वो इलेक्शन लड़ते हैं जी जी और पार्टी को कोई फंड नहीं देता। जी पार्टी जो है अपने जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी है या जो जी दूसरे पाकिस्तानी है वो हम एक मेंबरशिप लेते हैं और जी जी मेंबरशिप की हमारी फीस है, जी जी वो हम अपने पीटीआई के अकाउंट में जिस डालते तरह हैं। पीटीआई का इलेक्शन हाँ हुआ ऐसा ही है सर, यही है। अदरवाइज मुझे और किसी फंड का पता नहीं है। जी जी हाँ जलसा अगर हो तो वो जो मुहैया हजरात हैं वो उसको अफोर्ड करते हैं, हमारे जो एमपीज एमएनएज हैं वो खुद अपनी जेबों से पैसे लगाते हैं जी जी और हम इकट्ठे हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक फाइनल ये बात बता दें कि जो क्राइसिस का दौर इस टाइम पीटीआई क़यादत पर और पीटीआई कारकुन पर, पीटीआई की मरकजी क़यादत पर जो चल रहा है, आप इस दौर को कितना लंबा देख रहे हैं और कब तक ये इस क्राइसिस से आप लोग निकल आएंगे और आप सुरखरू होंगे और इलेक्शन की डेट आपको मिल जाएगी? प्लीज। देखिए मैं तो चाहता हूं कि जो किसी पर भी जुल्म और ज्यादती जी हो रही है वो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा होता है। जी जी लेकिन मैं ये मामलात जो हैं जून में देख रहा हूँ, जी जी जून की 15-20 तक ये मामलात इसी तरह चलेंगे तो जी इंशाल्लाह जून के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, जी जी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे मामला। अगर खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस टाइम आने वाले 3 सालों में 75 अरब डॉलर की जरूरत है? पर ईयर 25 अरब डॉलर चाहिए मुल्क की इकानमी को रन करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं खान साहब इस बड़े क्राइसिस पर काबू पा सकेंगे? पहली बात तो ये है कि आपने जी कहा जी है अगर प्राइम जी मिनिस्टर बन जाते हैं, जी जी इंशाल्लाह कर लें। भाईजान पाकिस्तान के पास कोई दूसरा वजीर आजम है, जी कोई जी दूसरी ऑप्शन है? जी जी मेरे ख्याल में तो कोई नजर नहीं आ रहा। जी जी दूसरे नंबर पर आपने कहा जी इतना हमने फंड देना है, अपना वापस पैसे करने हैं, इसमें हम क्राइसिस में कंट्रोल कर सकते हैं या जी नहीं जी कर सकते? जी तो उसकी मिसाल आपको सामने है जी कि जी जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो खान साहब ने जो टेलीथॉन किया था जी जी उसमें कितने अरब कितने आई थिंक सो 5 अरब रुपया का सर था। वो चंद घंटों में हो गए थे। जी जी तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है अतिया देने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आपने देखा था, मुझे तो फख्र है उस पाकिस्तानी भाई पे जी जी जिसने वो तुर्की में जलजला जदगान को कितने मिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका में देकर और उसने कहा कि मेरा नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। जी पाकिस्तानी कौम ऐसी है, अगर कोई ट्रस्ट करने वाला हो लीडर जी जी तो पाकिस्तानी कौम अपने खून का हर कतरा देकर पाकिस्तान को हर मुश्किल से निकालेगी। निकाल आज तक निकाल चुकी है जी और जी आइंदा भी जरूर निकालेगी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है स्पेन से। अब आपने ये प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान आतिफ गोंदल को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।